एक बार एक घमंडी आदमी के पास नया नया थोड़ा सा पैसा आता है। ध्यान देना, नया नया थोड़ा सा पैसा। तो वो सबसे पहले अपना पुराना घर तोड़कर नया घर बनाने की सोचता है और वो ऐसा करता भी है। जब नया मकान बनकर तैयार हो जाता है तो बारी आती है लेंटर डालने की। अब उसने पहले कभी मकान तो बनवाया नहीं था, तो उसे पता ही नहीं था कि लेंटर कितने दिनों बाद खोला जाता है। ऊपर से उसे किसी से कुछ पूछना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक घमंडी इंसान था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे 5वें दिन ही लेंटर खोल दिया, वो भी ठंड के मौसम में, जिस वजह से उसकी पूरी की पूरी छत नीचे की ओर लटक गई और पूरे घर की शोभा खराब हो गई। अब उस आदमी के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो उस छत को दोबारा से रिपेयर करा सके। उसके सारे पैसे भी खर्च हो गए और पूरा मकान भी खराब हो गया। अब ऐसे में अगर वो इंसान चतुर होता तो वो दो काम कर सकता था। पहला, वो अपने पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर सकता था, बाद में मकान बना सकता था। दूसरा, उसे लेंटर खोलने से पहले किसी से सलाह ले लेनी चाहिए थी, किसी से पूछ लेना चाहिए था। बाकी नीचे कमेंट में बताइए आपके यहाँ लेंटर कितने दिनों बाद खोला जाता है। चतुराई कहती है काम बिगड़ने से पहले की गई समझदारी ही असली चतुराई होती है, क्योंकि बाद में तो सिर्फ पछतावा बचता है। आपके साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो, उसके लिए आज मैं आपको 9 ऐसी चतुराई सिखाने वाला हूं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, ताकि आप इस कलयुग की दुनिया में चैन से जी सको, खुश रह सको। इसलिए अपने बेहतर कल के लिए ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। क्या पता आपकी सालों की परेशानियों का हल इस एक वीडियो में हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, मेरे दोस्त लोगों को समझो, उन्हें बदलो नहीं। देखो यार, ये दुनिया बहुत रंगीन है। कोई सीधा है, कोई घुमावदार, कोई मासूम, तो कोई चालबाज। अब अगर तुम हर किसी को बदलने बैठ गए तो पूरी जिंदगी सिर्फ सेटिंग रीसेटिंग में ही निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लोग बदलते नहीं, बस तुम्हारी हालत बदल जाती है। इसलिए समझदार लोग किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी हिसाब से डील करते हैं। यही है असली चतुराई। मतलब सीधा सा है, लोगों को उनके ही वर्जन में रहने दो, तुम अपना वर्जन अपडेट करते रहो। अगर सामने वाला चींटी है तो उस पर हाथी बनकर मत चढ़ो, बस एक कदम पीछे हो जाओ और उसे रास्ता दे दो। क्योंकि जिंदगी में हर किसी को बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे समंदर को चम्मच से खाली करना। टाइम खराब, एनर्जी खराब और आखिर में मूड खराब। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त को उसके ऑफिस में हर कोई नीचा दिखाने लगा था, जिस वजह से वो दिन रात परेशान रहता था और हर किसी को बदलने की कोशिश करता। यार ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है। उसके मना करने से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसने दूसरों को नहीं, खुद को बदलना शुरू किया। उसने बोलना कम किया, सुनना शुरू किया और हर बात का जवाब मुस्कुराहट से देने लगा। कुछ ही हफ्तों में वही लोग जो उसे लाइटली लेते थे अब उससे डरे डरे रहते हैं, क्योंकि अब वो भोला नहीं, चतुर बन चुका था। द पॉइंट इज, लोगों को बदलना नहीं है, उन्हें समझकर खुद को अपडेट करना है। क्योंकि दुनिया में सबको बदलना नामुमकिन है, लेकिन खुद को समझदार बनाना जरूरी है। दूसरी बात है, लाइफ में आने वाले जोखिमों को पहचानो, चतुराई सीखो। सोचो जरा, तुम समंदर में तैर रहे हो, पानी शांत है, सूरज चमक रहा है, लेकिन अचानक नीचे से कोई बड़ी लहर उठती है और तुम बह जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खतरे को पहचाना ही नहीं। यही हाल असली जिंदगी का भी है। हम हर दिन जोखिमों के बीच जी रहे हैं। धोखेबाज लोग, झूठे दोस्त, नकली तारीफें, फरेबी रिश्तेदार, लालच, कंपैरिजन का जहर। अगर तुम इन जोखिमों को वक्त रहते नहीं पहचानते तो दुनिया तुम्हें रौंदती चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम चतुराई सीख जाओ तो तुम उस खिलाड़ी की तरह बन जाओगे जो मैदान में अकेले खेलकर पूरी टीम को चित्त कर देता है। चतुराई का मतलब धोखेबाजी नहीं है, बल्कि वक्त पर सही फैसला लेना, खतरे को दूर से भांपना और बिना बोले सामने वाले के इरादों को पढ़ लेना। और ये तभी संभव है जब तुम रोज खुद से पूछो, कौन मेरा है, कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है और कौन मुझे गिराना चाहता है। जोखिम को ना पहचानना ही सबसे बड़ा जोखिम होता है। अगर चतुर बनना है तो आंखें खोलो, दिमाग तेज करो, वरना दुनिया तुम्हारा रिमोट लेकर तुम्हें ही चलाने लगेगी।
तीसरी बात है, गलत जानकारी पर यकीन मत करो। आज की इस कलयुगी दुनिया में सच और झूठ का ऐसा मेला लगा है कि अगर तुम चतुराई नहीं सीखोगे तो तुम्हें लोग धोखा देंगे, ठगेंगे और मुफ्त की टेंशन भी देंगे। मतलब जैसे मोबाइल में एक गलत ऐप इंस्टॉल कर लो तो फोन फ्रीज हो जाता है, हैंग हो जाता है, वैसे ही करियर, रिश्ता और जिंदगी भी फ्रीज हो जाती है, हैंग हो जाती है। इसलिए अगर तुम सच में चतुराई सीखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो। हर बात पर बिना जांच परख के भरोसा मत करो। सोशल मीडिया की हर बात सच नहीं होती। समझदार बनो, सोच समझ के कदम बढ़ाओ और हर जानकारी को तौल तौल कर स्वीकार करो, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त को सेकंड हैंड कार लेनी थी तो उसने देखा फेसबुक पर एक ऐड डली हुई है जिस पर लिखा है 15 लाख की कार 2 लाख में। मेरा दोस्त बड़ा खुश हुआ और उसने बिना सोचे समझे पैसे उस पोस्ट करने वाले बंदे के अकाउंट में डाल दिए। ना तो उसे गाड़ी मिली ना पैसे। गलत जानकारी पर यकीन करना इसका मतलब है आप में चतुराई की कमी है। खुद को धोखा मत दो, आंखें खुली रखो, दिमाग को तेज करो और चतुराई से जिंदगी की हर चाल पर काबू पाओ। यही असली जीत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। चौथी बात है, चतुराई सीखनी है तो राजनीति को समझो लेकिन उसका हिस्सा कभी मत बनो। आपकी जिंदगी एक गेम है जिसका सबसे खतरनाक लेवल है राजनीति। हर गली, हर ऑफिस, हर रिश्ते में छुपी हुई राजनीति चल रही होती है। अब भले ही आप इसमें हिस्सा ना लेना चाहो, लेकिन अगर समझते नहीं हो तो बन जाओगे प्यादा उस खेल का जहां चाल कोई और चलता है और शिकार तुम बनते हो। देखो भैया, चतुर वही है जो राजनीति को किताब की तरह पढ़ता है पर खुद उस कहानी का खलनायक नहीं बनता, जो सबकी चालें पढ़ लेता है लेकिन खुद सीधा रास्ता चुनता है। धोखे से नहीं, समझदारी से जीतता है। राजनीति को समझो पर उसमें गंदे मत बनो। चालें समझो पर खुद को बेईमान मत बनाओ। चतुराई सीखो पर इंसानियत कभी मत छोड़ो। पांचवी बात है, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता मूर्खता है। सुनो दोस्त, दुनिया एक आईने की तरह है लेकिन इसमें हर कोई सच देखने का शौकीन नहीं होता। तुम अगर अपने दिल की हर बात, अपने प्लान, अपनी कमजोरी, अपने ख्वाब और यहां तक कि अपनी सैलरी सबको बता दोगे तो लोग तुम्हें सलाह नहीं देंगे, तुम्हें सहूलियत से लूट लेंगे। ये दुनिया वही है जहां लोग वाह क्या सच्चा इंसान है कहकर तुम्हारा राज जान लेंगे और अगले ही पल उसका फायदा उठाकर तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। हर चीज बताना महानता नहीं, कभी कभी मूर्खता बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, मेरा एक दोस्त एक आदमी से काफी कम दामों पर एक जमीन खरीदने वाला था क्योंकि उस आदमी को अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। पर मेरे दोस्त ने जमीन खरीदने से पहले ही ये बात अपने और दोस्तों को बता दी, जिसमें से उसका एक दोस्त जाकर थोड़े ज्यादा पैसे बढ़ा देता है और जमीन अपने नाम करवा लेता है और मेरा दोस्त हाथ मलते रह जाता है। द पॉइंट इज, चतुराई ये कहते हैं जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए तब तक अपनी आत्मा को भी कुछ नहीं बताना चाहिए। छठी बात है, क्या फायदा है इस काम से? ये सवाल एक बार खुद से जरूर पूछा करो कोई भी काम करने से पहले। ये सवाल अपने आप में एक ऐसी जादू की छड़ी है जो हर फैसले को सुपर स्मार्ट बना सकती है। सोचो, जब भी कोई रास्ता चुनना हो, कोई कदम बनाना हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो, बस अपने दिल और दिमाग से पूछो भाई इसका क्या फायदा है। यहीं से शुरू होती है असली चतुराई की कहानी। चतुराई वो जादू है जो गलत फैसलों के झंझट से बचाता है, समय और ताकत दोनों को बचाता है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहां सफलता खुद हाथ मिलाने आए। ये सवाल तुम्हारे अंदर की समझदारी को जगाता है, तुम्हें बनाता है एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल के नियम खुद तय करता है। तो अगली बार जब भी कोई ऑफर आए, कोई मौका दिखे या कोई सलाह मिले, बिना जल्दबाजी के ठंडे दिमाग से पूछना क्या फायदा है इसका, और देखना कैसे दुनिया तुम्हारे आगे झुकती है। यही होती है चतुराई। सातवीं बात है, चतुराई सीखनी है तो सुनने की आदत बनाओ क्योंकि सबसे चतुर लोग सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। देखो दोस्त, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि आजकल हर कोई बोलना चाहता है पर कोई सुनना नहीं चाहता। सबको अपनी बात कहनी है लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं होती। और यहीं आते हैं चतुर लोग जो सबसे पहले सुनते हैं
फिर सोचते हैं और फिर सही जगह पर चुपचाप वार करते हैं, क्योंकि जो सुनता है वो वक्त से पहले हालात भांप लेता है। जो सुनता है वो रिश्तों में भी जीतता है और दुनिया में भी। जो सुनता है वही समझता है और जो समझता है वही राज करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता था। सब उसे दिमाग से स्लो समझते थे, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोलता था, बस सुनता रहता था और हर किसी की बात याद रखता था। और आज 4 साल बाद वही लड़का सबसे बेस्ट काउंसलर बन गया है। लोग अब उसके पास आकर कहते हैं भाई तू सुनता अच्छा है, तुझसे बात करके सुकून मिलता है। और अब उसकी कमाई, उसकी इज्जत सब दुगनी हो चुकी है, सिर्फ एक आदत से, लिसनिंग से। कहने का मतलब है अगर चतुर बनना है तो सबसे पहले बोलना नहीं, सुनना सीखो, क्योंकि सुनने वाला हमेशा समझदारी की ऊंचाई तक चढ़ता है और बोलने वाला अक्सर खुद को गिरा बैठता है। 8वीं बात है, चतुराई सीखना चाहते हो तो आत्मविश्वास दिखाओ, घमंड नहीं। दुनिया को इंप्रेस करना है तो सीना चौड़ा रखो, पर नाक ऊपर नहीं। जो वाकई बड़ा आदमी होता है उसका आत्मविश्वास बोलता है, उसके शब्दों में नम्रता और आंखों में चमक होती है। लेकिन जो खुद को सबसे बड़ा समझने की बीमारी पाल लेता है उसका घमंड उसे उस ऊंचाई से भी गिरा देता है जहां पहुंचने का सपना बाकी लोग देख रहे होते हैं। अगर चतुराई सीखनी है तो सबसे पहले अपने आप पर काम करो, दूसरों की सुनो, लेकिन दिमाग में फिल्टर लगाकर। हर बार बोलने से पहले सोचो क्या यह बात मुझे ऊंचा बनाएगी या नीचा गिराएगी। दुनिया में वो लोग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन एरोगेंट नहीं, जो सीखते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते, और जो चुपचाप रहकर इतना कर्ज आते हैं कि लोग सोचते रह जाते हैं ये कैसे कर गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, चतुराई सीखनी है तो सबसे पहले खुद को काबिल बनाओ, क्योंकि समझदार इंसान घमंड नहीं करता, घमंड को भी चुप करा देता है। 9वीं बात है, अपने बॉस से बहस मत करो, बुद्धिमानी से बात करो, चतुराई सीखो। मेरे दोस्त, ऑफिस का माहौल कोई WWE रिंग नहीं जहां तुम बॉस को जुबानी पटकनी दे सको। बहस करके तुम जीतोगे नहीं, पर बॉस की नजर में अपनी इमेज खुद ही माइनस में डाल लोगे। जिंदगी की सबसे बड़ी चतुराई यही है, जहां आग लगी हो वहां पानी से बात करो, पेट्रोल से नहीं। बॉस चाहे कितना भी गलत लगे, अगर तुम समझदारी से अपनी बात रखोगे तो सामने वाला भी सोचेगा ये बंदा भले ही मुझसे जूनियर है पर सोच इसकी सीनियर है। याद रखो, ताकत से नहीं तमीज और टाइमिंग से जीत होती है। बॉस से उलझने से बेहतर है उसे सुनना सीखो, समझना सीखो और धीरे धीरे अपना असर छोड़ो, क्योंकि बहस तुम्हें हार दिला सकती है पर बुद्धिमानी तुम्हें प्रमोशन, रिस्पेक्ट और आपका फ्यूचर बना सकती है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में आपकी चतुराई, आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी, आपकी स्मार्टनेस ही काम आती है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपका हमेशा साथ नहीं देने वाला, आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप चतुर बनो, अपना भोलापन दूर करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और घटिया लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।